मैं विक्रम द एक्सप्रेस पे 440 में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में है। तो हम लोग इसके शुरुआत से लेकर अंतिम कड़ी तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। हम लोगों की जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन एक भव्य परेड के साथ इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा तय की जाती है और परेड में भारत मां के तीनों खंडों के जाबाज सपूत, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान शामिल होकर परेड की गरिमा और शौर्य का ध्वज लहराने के साथ साथ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करके पूरे भारतवासियों को उनकी सुरक्षा का विश्वास दिलाते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। देखिए, क्योंकि सन 1950 में भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था और संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करी गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया गया तो देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार ने इस मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं लिए तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 में भारत एक गणतंत्र देश बना और ठीक इसके 6 मिनट बाद 10:24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और घोड़बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया और तब से हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते आ रहे हैं। नाउ ए क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड दैट when complete Swaraj was declared on 26 January 1930, that why Constitution Day is celebrated on 26 नवंबर। कि जब आईएनसी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करा तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान हैंडओवर करे थे, इसीलिए 26 नवंबर को प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान की गरिमा को देखें तो हमारे देश में सबसे ऊंचा पद संविधान का ही है, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं और ना ही संविधान के खिलाफ जा सकते हैं। उन्हें भी इसके दायरे में रहकर ही कार्य करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो समझिए तो लालू यादव 950 करोड़ का चारा खाकर घर में आराम कर रहे होते, लेकिन उन्हें भी जेल जाना पड़ा। मधु कोड़ा 3,500 करोड़ का कोयला घोटाला कर खदान में छुप सकते थे, लेकिन उन्हें भी जस्टिस भरत पराशर के खंडपीठ ने जेल में शिफ्ट करने का काम किया। विजय माल्या 9,000 करोड़ का शराब पीकर कुंभकर्ण का नींद ले सकते थे, लेकिन उन्हें भी अपना मां का कोख छोड़कर बैंकॉक भागना पड़ा, हालांकि वो भी कार्रवाई से नहीं बच सके। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान कितना जरूरी है ताकि सभी के लिए समान कानून और समान अधिकार हो। भारतीय संविधान यानी कि विश्व के सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ और इसी ग्रंथ से भारत के लोकतंत्र का संचालन होता है। जी, इनफैक्ट भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान होने के साथ इसमें से भारतीय कला और संस्कृति की महक आती है। सही सुना आपने, क्योंकि यह एक हाथ से लिखा गया संविधान है जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से इटालियन स्टाइल में लिखे हैं और जिसके हर एक पन्ने को भारतीय कला संस्कृति से निखारने का काम शांति निकेतन के दो मशहूर और विख्यात कलाकार नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने अपने हाथों से डिजाइन करे हैं। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल के साथ 12 शेड्यूल्स हैं और इसमें अंग्रेजी के 1,17,369 शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको लिखने में कुल 254 कलम के निब्स का प्रयोग किया गया है। बट द क्वेश्चंस विल दैट दिस प्राइसलेस जेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू हैव बीन कीप्ट। सी द ओरिजिनल इंग्लिश एंड हिंदी कॉपी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वेयर कीप्ट वार्प फ्लालेन क्लॉथ इन द पार्लियामेंट। तो इस अमूल्य रत्न संविधान के रख रखाव का क्या प्रोसेस है, चलिए जानते हैं। देखिए, पहले संविधान का हिंदी और इंग्लिश के ओरिजिनल कॉपियों को पार्लियामेंट हाउस में फ्लालेन के कपड़े में लपेट कर रखा गया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा को देखते हुए अब इस मसौदे को हीलियम के गैस चैम्बर में रखा गया। थोड़ा उटपटांग सा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है और इस लिहाजा से देखा जाए तो हीलियम अन्य तत्वों से ना तो अभिक्रिया करता है और ना ही करने देता है। तो ऐसे में इसके संपर्क में रखे वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो हम आपके लिए जो भी कंटेंट लाते हैं उस विषय के वैज्ञानिक महत्व से लेकर आध्यात्मिक महत्व तक का निचोड़ उस टॉपिक में डाल देते हैं ताकि आपके अधिकतम जिज्ञासा वीडियो देखने मात्र से समाप्त हो जाए। लेकिन इतना मेहनत के एवज में हम आपसे सिर्फ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का आशा करते हैं, तो प्लीज कर दीजिए
तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा शायरी कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, धन्यवाद।